की कब्र की जियारत करना चाहता हूं। कब्र मुबारक पर पहुंचे और जारो कतार रोने लगे। बहरहाल जनाबे उम्मे ऐमन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस लेकर आईं और उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त 118 साल के बुजुर्ग थे। कमजोरी और जुर्राफत का आलम था, मगर फिर भी अपने नन्हे पोते को अपने कांधों पर बिठा लिया। 1 साल तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहे। इसी दौरान वह मशहूर वाकया पेश आया जिसे हम पहले भी बयान कर चुके हैं, जब यहूदियों ने एक दावत की और हराम खाना पेश करके परखना चाहा कि यह आखिरी रसूल हैं या नहीं, मगर नाकाम लौटे। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल हुई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 119 साल हो चुकी थी, तो एक और अहम वाकया पेश आया। कुछ ऐसे तोहफे आपके पास आए जो फिर सारी उम्र आपके साथ साथ रहे। वाकया ये था, जब यमन के हाकिम सैफ बिन जी यजन ने मक्का पर कब्जा कर लिया और मक्का को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया, उस वक्त जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मक्का में मौजूद न थे। जब आप मक्का लौटे तो उन्हें यह खबर मिली कि यह अहम वाकया पेश आया है। अब मक्का वालों की सलामती और हुकूक की तरफ से फिक्र लाजमी थी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने एक मुख्तसर वफद तैयार किया और मक्का से यमन के लिए रवाना हो गए। आपकी आदत ये थी कि जब कहीं सफर पर जाते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ नहीं ले जाते, इसलिए कि मक्का उनका शहर था और यहाँ हिफाजत मुमकिन थी। मगर मक्का के बाहर अगर खुदा नख्वास्ता कोई हमला हो जाता तो उनकी हिफाजत मुश्किल होती। आपको इस बात का इत्मीनान भी था कि अब्बू तालिब, जो आपके बेटे और रसूल के चचा थे, आपकी गैर मौजूदगी में अपने भतीजे की हिफाजत करेंगे। लेकिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो गया तो हजरत अब्बू तालिब ने इस रिवायत को बदल दिया। अब जब भी वो कहीं बाहर जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा साथ रखते, क्योंकि अब मक्का में कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो उनकी गैर मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सके। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब यमन पहुंचे तो देखा कि वहां का हाकिम सैफ बिन जी यजन छुट्टी मना रहा है। उसका तरीका यह था कि मौसम ए बहार में ईद ए नौरोज से लेकर 40 दिन तक हुकूमत के सारे काम बंद कर देता था। एक बड़ा आलीशान बाग उसने बनाया हुआ था और बाग के अंदर ही एक बहुत खूबसूरत महल भी तामीर कराया था जिसके कई दरवाजे थे। वह हाकिम 40 दिन तक उसी महल में रहकर छुट्टियां मनाता और अपने सिपाहियों को सख्त हुक्म दे रखा था कि कोई भी शख्स, चाहे उसका अपना बेटा ही क्यों ना हो, महल में दाखिल ना हो। जनाबे